तो अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है और लाइट्स जल चुकी हैं और अभी एक बार देखने जाएंगे कि रात को मंदिर कैसा लगता है। फिलहाल तो अभी हम जाएंगे गोमती घाट और जहाँ पे गोमती मिलती है समुद्र से, तो जहाँ पे संगम है बेसिकली। एंड अंदर अगर आप आते हो तो ई रिक्शा से आप कम्यूट कर सकते हो इधर उधर, मतलब मेन गेट से अंदर जब आना होता है बस यही एंड पॉइंट है। यहाँ से आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मंदिर ही स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी सी आगे जाके। तो ये है दुर्वासा कुंड। दुर्वासा ऋषि वही जिनकी मैंने कहानी बताई थी, रुक्मणी को श्राप दिया था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो। चल रही है जोर शोर से, कान बज गए। ये है गोमती घाट। यहाँ तो पानी अच्छा है, यहाँ पानी अच्छा है, यहाँ पानी अच्छा है। तो जैसे गंगा सागर एक तीर्थ है ना, जो है वो समुद्र से जाके मिलती है, उसको गंगा सागर बोलते हैं। तो सागर में मिल जाती है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ ना एक बात बोलते हैं, बोलना बार बार गंगा सागर एक बार। हाँ, और तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा वहाँ पे सागर में जाके मिलती है। और यहाँ पे भी जो, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी जो गोमती है ना, गोमती यहाँ से समुद्र में आके मिल रही है सागर में जाके। तो इस तीर्थ का भी कुछ नाम होगा ना। इस तीर्थ का जैसे अभी मैं दिखाऊंगी, जो कॉन्फ्रेंस है ना, जो संगम है, गोमती मिल रही है सागर में जाके। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब होगा कुछ तीर्थ। और एक चीज़ और, आज हमने सबसे ब्यूटीफुल सनसेट देखा। और जैसे मैं बोल रही थी कि सनसेट जो होता है ना, मतलब इंडिया वालों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, सूर्य देव है, धार्मिक चीज़ है, पर वैसे सनसेट एक बहुत मतलब ऐसी चीज़ है, अच्छी है करते हैं, बट भगवान के उससे नहीं, नेचर का वो है। तो मम्मी बता रही थी हमारे यहाँ सूरज को क्या बोलते हैं, जीवित देवता है, जीवित भगवान बोलते हैं हमारे यहाँ सूर्य देव को, क्योंकि वो जीवित देव है ना, वो उजाला करते हैं, तो उससे रोज आते हैं जो है वो जीवित देव है। फिलहाल हम कॉन्फ्रेंस की ओर जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं। चलो बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे, भीड़ हो रही है। इतने सारे मंदिर है ना, ये पूरी एक देवनगरी है, इतने मंदिर है ना यहाँ, हर देवभूमि। हाँ, इसीलिए इसका नाम देवभूमि है शायद, इसको देवभूमि द्वारका बोलते हैं। हाँ, और ये भी बताया गया हमें बेट द्वारिका में कि जो बेट द्वारका है वो मेन द्वारका है, इसको पितरों की द्वारका बोला जाता है। देखो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अब वो है, संगम है यहाँ पे। हाँ, वो अभी भी नहा रहे हैं लोग, देखो यहाँ पानी थोड़ा साफ लग रहा है ना, क्यों फेंक रहे हैं ऐसे। वाह, देखो ये है कॉन्फ्रेंस, यहाँ नदी गोमती मिल रही है सागर में जाके, सागर किनारे। वो बोट्स होंगी क्या, यहाँ लाइट जल रही है। हम ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। अभी सनसेट का थोड़ा प्रभाव है यहाँ पे। ये है, अरे हाँ देखो ये है संगम, दिस इज कॉन्फ्रेंस। मिल रहा है ना, वो सागर है, वो तो इधर ही मारेगा, समुद्र है, पर वैसे देखो ये, हाँ यहाँ से तो ज़्यादा वैसे हो रहा है। तो यही कॉन्फ्रेंस है, यही संगम है। ये है नारायण जी का मंदिर, आना देखते हैं जरा। दिस मोस्ट फेब्युलस प्लेस। वाह, उतनी सारी बोट्स होंगी क्या, वही मैं कह रही हूँ। तो ये तो एक तरह से गोमती सागर में जाके खोना नहीं है, सागर ही उल्टा गोमती को प्रेशर मार के कर रहा है। हाँ, उधर से ये है गोमती, उधर से इधर आ रही है, ये है कॉन्फ्रेंस। ये सबसे मेन नारायण मंदिर, नारायण प्राचीन मंदिर जो बना है इस घाट में। और मम्मी यहाँ से देखो, यहाँ से भी जाने का रास्ता है। अभी फूलों गंगा तन धोए मन तो गंगा पलट
जा चुकी है तो मुझे भागना है। पर यहाँ से ये देखो, यहाँ ना कुछ मूर्तियाँ हैं पत्थर की भगवान की, पर ऐसे तो लोग उसके पैर रख के जाते होंगे। ये कोई खंडित मूर्तियाँ होंगी पहले की। वो भी है, वो बड़ी सी वही मूर्ति लग रही है, पत्थरों की है ना, तो उन्होंने यहाँ डाल दी। कम से कम खड़ी करनी चाहिए थी ना। यहाँ धुआं है देखो, यहाँ पे धुआं सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है धुआं? लाइट कौन में जाकर हाँ, लाइट की वजह से लग रहा है क्या? वहाँ सब हो गया ना, लाइट दिख रही है। देखो लोगों ने कपड़े वपड़े सब फेंके हुए हैं यार, इसलिए ना मतलब मुझे वही दे तो देखो, किसी का कपड़ा बह रहा है, कुछ बह रहा है, गंदगी। मतलब लोग ना क्यों कूड़ा क्यों फेंकते हैं? लोग ना नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, लोग बहा देते हैं कुछ भी। यहाँ पे ये है नारायण मंदिर, जो हम नीचे से गए थे, अभी ऊपर का व्यू है। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी न कर मैली तू ये समुद्री इलाका भी है ना। बन अच्छा एक चीज और, जैसे ये है मेन गेट द्वार। मम्मी इधर को है शायद, उधर नहीं है। मम्मी मम्मी उधर नहीं है, उधर बीच है सारा। हाँ, इधर नारियल पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, और 50 रुपये का नारियल पानी मिल रहा है। बेंगलुरु में 60-70 रुपये का मिलता है, जबकि वहाँ नारियल होते हैं। हो सकता है यहाँ भी नारियल के पेड़ होंगे ना, यहाँ भी सस्ता होगा। हाँ, तो मैं बता रही थी जैसे ना जो बेट द्वारका है, ऐसा बोलते हैं कि बेट द्वारका बनाई हुई द्वारका है, पर वो भूमि वही है। असली द्वारिका वहाँ पे डूब गई है। मतलब वो बनाई हुई है ना, वो जो महल जो मंदिर है वो सब बनाया हुआ तो है। असली जो द्वारका थी, किंगडम था जो कृष्ण भगवान का, वो तो डूब गया ना, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, और ना कहीं पे ऐसा वीडियो में भी देखा था मैंने, बता रहे थे स्कूबा डाइविंग करके नीचे जाते हैं तो वहाँ पे वो किंगडम है, वहाँ पे लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग करके देखते हैं ना। वहाँ के पंडित जी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल वाले भी स्टडी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। नहीं इधर को है हमारा, कम उधर है हमारा, शांत हो गया। तो ना वहाँ पे हमारे जो पंडित जी थे, तो वो बता रहे थे, हमारे मतलब जिन्होंने हमें दर्शन कराए, वो कह रहे थे एज सच आर्कियोलॉजिकल स्टडी वालों ने कुछ प्रूव नहीं किया है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब किंगडम ऐसा था और डूब गया। वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए स्कूबा डाइविंग करके जो जाते हैं वो पता नहीं क्या देखने जाते हैं। वो कह रहे थे कुछ तो होगा ही समुद्र में, कुछ तो मिलेगा ही, तो वो ऐसा बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ प्रूव्ड नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली मुझे उन पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि देखो, निर्माण भी होता है, ध्वस्त भी होता है, मंदिर बनते हैं और उजड़ते हैं, मतलब ऐसा होता है, पर जो भूमि होती है ना वो वही होती है। तो वाकई में इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी जो द्वारका है शायद वो कृष्ण भगवान की बनाई द्वारका नहीं होगी, वो मंदिर नहीं होंगे, पर वो भूमि वही होगी जहाँ पे सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ। वो भूमि वही होगी जहाँ पे कृष्ण जी ने पैर रखा या जहाँ पे वो रहे थे। मतलब मिट्टी और भूमि का बहुत, तभी तो बोलते हैं रज, मतलब किसी भी जगह की रज माने मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भूमि हमेशा वही रहती है। निर्माण होता है, उजड़ता है, बिगड़ता है, बनता है, संवरता है, पर हमेशा निर्माण वही होता है। और अभी ये है मेन टेम्पल द्वारकाधीश का, क्योंकि जब हम जाते हैं तो कैमरा अलाउड नहीं होता है, हम होटल में ही छोड़ के आते हैं। तो अभी हमने सोचा बाहर से ही घूमते हुए जाते हैं और थोड़ा मंदिर का फोटो वगैरह वीडियो ले लेते हैं बाहर से। ये है मेन मंदिर, मेन टेम्पल जो है द्वारकाधीश जी का। यहाँ से है एंट्री और ये है पूरा मंदिर। देखो और यार ऑफ सीजन आओ और मस्त दर्शन करो, यहाँ के बहुत बड़े दर्शन है। ये है शंकराचार्य मठ। तो चारों धामों के उसमें चारों मठ तो ऐसा भी बोलते हैं कि सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारका और कलयुग का जगन्नाथपुरी। ये चारों धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। जगत गुरु शंकराचार्य जिनको बोलते हैं। चारों धामों के साथ साथ उन्होंने 4 मठ भी बनाए थे चारों जगहों पे, 4 कोनों में। और उन 4 मठों का सिग्निफिकेंस या कुछ तो कनेक्टिविटी है हमारे वेद से भी। तो एक मठ यजुर्वेद, एक ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों का कुछ सिग्निफिकेंस है चारों मठों से। तो यहाँ बाहर से हो रहे हैं पूरे मंदिर के दर्शन। अगर आपको डीटी की द्वारकाधीश जी के दर्शन करने हैं तो अंदर जाना होगा, उसके लिए मुझे मोबाइल सबमिट कराना होगा। तो इसलिए अभी हम बाहर से दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। होटल में जाके फिर नहा धो के वापस से दर्शन करने आएंगे आखिरी बार, क्योंकि कल सुबह हमें जाना है सोमनाथ। और अभी इस टाइम पे भीड़ काफी कम है नवरात्रों में। तो हमने 2-3 बार पूछा क्या यही असली मंदिर है पुलिस वाले भैया से, तो उन्होंने फाइनली हमें बोला कि आपको कोई शक है यही असली मंदिर है। हमें डाउट हो रहा था कि इतनी कम भीड़ कैसे हो सकती है। अरे यार मुझे वहाँ पे दे देते हैं ढोल वाले को, ढोल वाले को पैसे दे देते हैं।
तो मैंने डिसाइड किया कि अभी आरती हो रही है, आरती में हम लोग ऑब्वियसली नहीं जाएंगे क्योंकि सारी भीड़ रोक दी जाती है। तो अभी हम कर रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर। किसी भी नई जगह में जाके वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, पर होते सारे वही भगवान से रिलेटेड चीजें ही हैं, मतलब सोवेनियर्स होते हैं यही सब। तो थोड़ा बहुत सामान हमने खरीदा, फिर हम चले गए होटल में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, कि हमें आना है रात को फिर से दर्शन करने के लिए। कल सुबह तो टाइम नहीं लगेगा, सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो अभी हम नहा धो के फ्रेश होके फिर से जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि अभी भीड़ कम रहती है 9 बजे बाद। बहुत गर्मी, बहुत पसीना आ रहा था। हमने कहा भैया नहा लो, स्नान कर लो। अभी भी जगमग जगमग लगा हुआ है सब कुछ। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो 2 दिन से पंडित जी हमें अंदर से प्रसाद ला के दे रहे थे मेन टेम्पल से, द्वारकाधीश के। आज उन्होंने हमें प्रसाद नहीं दिया, आज उन्होंने हमें दिए 2 गमछे। 3 दिन से रोज दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमें ये, मुझे दिया ऑरेंज, मम्मी को दिया पिंक। अंदर से द्वारकाधीश जी की डीटी के चरणों से वो उठा के लाए और उन्होंने हमें दोनों को ये दिए। मेरे को दिया ऑरेंज, मम्मी को दिया पिंक। मैंने तो अपना ऑरेंज वाला खो दिया कहीं पे, मुझसे खो गया, पर मम्मी ने इसको संभाल के रखा है। आज फिर से हम 10 बजे ही आए हैं खाना खाने। आज तो 10 से भी ऊपर हो गया है, 10:05 हो गए हैं शायद। रोज लेट हो जा रहा है।